आज की हमारी वीडियो का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। और ये वो पंक्तियाँ हैं जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, यानी बार बार पूछी जाती है और बार बार हम गलत भी करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आदिकाल की पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं और ये वो पंक्तियाँ हैं जो टीजीटी से लेकर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक पूछी जाती है। यानी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, KVS, NVS, DSSB, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे ये ना सोचें कि ये नेट में आएंगी या नहीं आएंगी, ये हिमारस में या DSSB, किसी भी आपकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अब मैं वही टॉपिक करवा रही हूँ जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप एक परीक्षा की नहीं, इसके मेरे साथ साथ आप कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर आप मेरा विश्वास रखो कि मैं आपका समय खराब नहीं जाने दूंगी। जो भी आप इस चैनल से सीखोगे आपके भविष्य में काम आएगा। ठीक है, और मैं जो ट्रिक बताऊंगी उसका वास्तविक साथ कोई लेना देना नहीं है। कहीं आप सोचो मैडम ने सरलार्थ गलत बता दे, क्योंकि सरलार्थ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है ये किसकी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। ठीक है, जो जिन शासन बासे वही कहिए सारू, जो जिन शासन बासे सो वही कहिए सारू। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जिन का मतलब जैन धर्म में होता है भगवान, यानी देवता। जिनका मतलब आप ये जैन धर्म में क्या बोला जाता है, देवता। तो यहाँ क्या आया है, देवसेन। तो देखो, जिन जिन मतलब देवता या देव। ठीक है, तो देव से देवसेन हो जाएगा। ठीक है, पंडिये सहल सत्य वखाणिये। देखिए, पंडिये सहल सत्य वखाणिये, तो सहल आया है, सहल, सहल से सरैपा, सहल से होगा सरैपा। मैं सरलार्थ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप वैसे ही समय खराब करोगे। सरलार्थ का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ये पूछी जाती है ये पंक्तियां किसकी है। ठीक है, तो आप इनको बार बार यानी 2-3 बार देख कर वीडियो को रट लेना बिल्कुल। गंगा जमुना माजे बहरे नाही, गंगा जमुना माजे बहरे नाही डोमीपा। तो देखो, डोमीपा आपने गंगा में कई बार देखा होगा, जैसे कि आप गंगा स्नान के लिए जाते हो और आपने कई बार ये देखते हो कि बहुत ज़्यादा कोई गहराई में चला जाता है, नहीं कोई बच्चा है या कोई भी लगा ले, तो आपने कई बार अरे डूबेगा डूबेगा, कई बार आपने देखा ना, ऐसी बार कई बार बोला जाता है अरे इतनी गहराई में चलेगा, डूबेगा डूबेगा। तो गंगा डोमीपा, गंगा मतलब डूबेगा, अरे डूबेगा डूबेगा मतलब गंगा डोमीपा। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक याद करवाने की ट्रिक है, आप में आपके दिमाग में बिठाने की ट्रिक बता रही हूँ। बस आप परीक्षा में गलत नहीं करोगे। अगर ये सिर्फ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ वीडियो को देख लेना, बाद में आपकी याद हो जाएगी। जब परीक्षा में बैठोगे तो आप मेरी ट्रिक आपको याद आएगी। जही मन पवन ने संचरी रवि शशि नहीं पवेशी, जही मन पवन ने संचरई रवि शशि नहीं पवेशी। तो देखो, यहाँ संचरई आया है और यहाँ सरैपा, ये सरैपा की है ये तीनों पंक्तियाँ। तो संचरई सरैपा, संचरी सरैपा। नाद न बिंदु शशि मंडल सरैपा सा मुकुल, नाद न बिंदु न रवि संचय, यानी कि देखो, नाद न बिंदु न रवि, यानी न रवि न शशि मंडल चिहरा साहबे मुकुल। तो यहाँ देखो शशि आया है, यहाँ शशि से ऐसे, शशि से सरैपा। ठीक है, घोरे अंधारे चंदमणि जिमी उजो करिए, घोरे अंधारे चंदमणि जिमी उजो करी, यानी जो घोर अंधकार में क्या है, घोर अंधकार में जिंदमणि, यानी देखो चांद चंद्रमणि या चांद चंद्रमा पकड़ लेना आप। ठीक है, चंद्रमणि से आप चंद्रमा पकड़ेंगे। जब हम रात में सोते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, चंद्रमा होता है। जैसे हम रात में सोते होते, जैसे बाहर सोते हैं, जैसे गाँव में शहर वाले तो शायद नहीं सोते, गाँव में सोते हैं, तो हमारे सर पे क्या होता है, चंद्रमा रहता है। तो जब हम सोते तो क्या है, चंद्रमा होता है हमारे किस पे, सरैपा, यानी सर पे, तो सरैपा, चंद्रमणि मतलब सरैपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कावा तरुवर पंच बिडाल, कावा तरुवर पंच बिडाल, कावा तरवर पंच बिड, भावना लोई अभावना जानिए, ये है लुईपा। काहा तरवर पंच बिडाल, जो कौवा आता है ना, तो कई बार हम क्या कहते हैं कि जैसे हरियाणा भाषा में बोलते हैं, जैसे कोई छुप जाता है ना कहीं साइड में, तो उसके बोलते हैं लुक गया।
क्या है, लुक गया, यानी छिप जाना मतलब लुक गया। तो कावा तरवर पंचविड़ा, जैसे कौवा हमारे कई बार मंडेर में काव काव ऐसे आकर बोलता है, तो कावा तो एक कैसे भगाओ रे, इसे बोलते हैं ना, इसे भगाओ। तो कई बार आपने ये कहते सुना होगा, अरे कहाँ चला गया, बोले लुक गया, तो लुहिपा। ठीक है, जैसे ये जरूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वैसे तरीके से आप याद करें, आप अपने तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं, इसे अन्यथा न लें। ठीक है, भावना हुई अभाव ने जानिया, भावना हुई अभाव ने जानिया, लुहिपा। अब क्या है, भाव ने भाई जिसकी क्या है, जिसके भाव अभाव, भाव अभाव का किसे पता है, लुहिपा। जो क्या है, लुहिपा, यानी इसका तो ऐसा कोई ट्रिक लिख नहीं रहा है, जैसे आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, एक आध तो ऐसे भी ठीक कर दे, भाव ने कोई अभाव ने जानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लुहिपा की है। पिए संगम ने निधनी, पिए संगम ने निधनी हेमचंद्र, पिए संगम ने कहूँ निधनी, हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। तो यहाँ देखो, पिए संगम, पिए मतलब प्यारे, और जिसने पिए यानी प्रिय और प्रियतम का जो संगम होता है, तो वो क्या है, एक दूसरे को चंद्रमा कि तू चंद्रमा के समान है, ऐसे भावात्मक रूप से, यानी कि एक दूसरे का जो रूप का जो संयोग बैठाया जाता है, यानी जो प्रतीकात्मक बोले, जैसे आप बोलते हो ना, अतिशोक्ति अलंकार में बोला जाता है, जैसे अपने प्रियतमा के मुख को क्या बोलते हैं, चंद्रमा के समान है। तो देखो, प्रिय संगम में यानी अपने प्रिय क्या है, अपने प्रियतमा को क्या बोल रहा है, चंद्र के समान है, तो हेमचंद्र। तो इसमें भी क्या है, चंद्र आया है इसमें भी। ठीक है, भला हुआ जब मारी भणमैन कंतु, तो ये हेमचंद्र यहाँ से देखा कि जब प्रियतमा कह रही है, उसके प्रियतम किस में, सेना में है, और जब वो लड़ाई के क्या है, लड़ाई में मारे जाते हैं, तो वो कहती है कि भला हुआ, ये प्रियसी ये अपनी सखी से कहती है, हे सखी भला हुआ कि अच्छा हुआ मेरा पति युद्ध में मारा गया, अगर वो पीठ दिखाकर भागा आता तो मैं वहीं मर जाती, यानी कि मैं समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहती। तो यहाँ आना कि इसका अर्थ से मैं जो बता रही, ये तो अर्थ है इसका, लेकिन हम कैसे, हेमचंद्र, हे हेमचंद्र, हे सखी, मेरे जो चंद्रमा के समान पति हैं, अगर वो युद्ध में यानी युद्ध नहीं करते, भागे आते घर आ जाते, तो मैं क्या मुख दिखाने के काबिल नहीं होती, तो इसलिए इसकी रहेंगी हेमचंद्र। संदेशड़ा सवित्री अहू कहणम ऐसमत अब्दुल रहमान, तो देखो संदेश पहुंचाने थे अब्दुल, क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई इसमें कोई हमारे जो प्रिय, जो अपने प्रिय जो होते हैं, हमारे परिजन होते हैं, परिजन, तो कोई भी है तो वो हमसे दूर होते हैं ना, तो हम यही कहते हैं संदेश ला, यानी कुछ संदेश, अब कोई संदेश आया, अब को अब्दुल रहमान, अब कोई संदेश आया, देखो संदेश ला अब्दुल रहमान, अब कोई संदेश आया, ऐसे जोड़ के देखेंगे, संदेशु सवित्रे अहू कहमन ऐसमत अब्दुल रहमान, अब कोई संदेश आया मतलब अब्दुल रहमान। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, तो यहाँ देखेंगे ये पंक्तियाँ वैसे तो हैं ये गोरखनाथ की पंक्ति है, जोई 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 पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। तो आप देखेंगे जो हमारे जो क्या है कि जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये किससे बना है, ये 5 तत्वों से बना है, जिसमें आपकी है पानी है, अग्नि है, वो पृथ्वी है, तो इस प्रकार से 5 तत्वों से बना है। ठीक है, तो गोरखनाथ कहते हैं कि ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जीना है, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिला है, जोई जोई पिंडे, यानी ये पिंड के समान ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना, कौन कहते हैं, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ मोक्ष प्राप्ति की बातें करते थे, इन्हीं लोगों को जागरूक करते थे, जो भोग विलासिता और में धन संपदा में इकट्ठा करने में लगे हुए थे लोग थे, उन्हें क्या है, उन्हें क्या बाहर निकालने का काफ़ी प्रयास करते थे कि सत्संग को अपनाए। सत्संग मतलब ये नहीं कि सभी क्या है ये चोला धारण करके चले, सत्संग मतलब अच्छी संगति। ठीक है, अच्छी संगति, अच्छे विचार अपनाओ। ये ब्रह्मांड क्या है, क्षण भंगुर है, तो ये क्या है 5 तत्वों से बना है, तो ये कौन कहते थे, गोरखनाथ कहते थे। अभी अंतर की त्याग माया, देखो वही आया है कि ये मोह माया क्या है, ये अंदर की कोई शक्ति नहीं है, इन्हें त्याग दो। ये मोह माया क्या है, अभियंतर, इस मोह माया को त्याग दो, ये कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ ने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भाई जो मच्छिंद्रनाथ इनके गुरु थे, तो मच्छिंद्रनाथ में एक थोड़ी सी कहानी सुना देती हूँ। देखो, भाग मच्छिंद्र गोरख आयो, आपने कई बार ये पंक्तियां पढ़ी होंगी, भाग मच्छिंद्र गोरख आयो। तो मच्छिंद्रनाथ इनके गुरु थे गोरखनाथ के। तो उसमें क्या होता है कि एक समय आने पर मच्छिंद्रनाथ अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और वो क्या है, यानी कि तो इस बात को देखकर गोरखनाथ को बड़ी चिंता होती है। ये होती है कि जो इसके जो शिष्य हैं,
तो ये भी क्या है, इनको भी क्या है, समाज को ये गलत रास्ता दे रहे हैं, वे भी रास्ते से भटक जाएंगे। तो जब साधु संत ऐसा करेंगे, साधु संत इस मार्ग पे चलेंगे, तो ये जो साधारण जनजीवन है उनको क्या रास्ता दिखाएंगे साधारण लोगों को। तो गोरखनाथ उन्हें ढूंढने के लिए क्या है, उनके पीछे दौड़ रहे थे कि कहीं से वो मिल जाए और मैं क्या है उनका उद्धार करूं, उनको कुछ शिक्षा दूं। तो ऐसा कहा, देखो 9 लख पात्रे आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। तो 9 लख यानी 9 लख आगे पात्रे, यानी 9 लख वो आगे हैं, 9 लख पीछे है अखाड़ा। तो ऐसा कौन कह रहे हैं, गोरखनाथ कह रहे हैं। ठीक है, अवधू रहियो हाट बाटे रूप वृक्ष की छाया, अवधू रहियो हाट बाटे। अब क्या है, आप हाट बाट को ठाठ बाट पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कहोगे मैम आप गलत क्यों पढ़ा रही हो, तो मैं ये करेंगी कि ये ट्रिक है, इसका वास्तविक से इतना लेना देना नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में बैठाना। और हाटे बाटे, अब क्या है ठाठ बाट, ठाठ बाट किसको नहीं चाहिए थे भाई, गोरखनाथ को नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनको तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मोह माया यानी भगवान से, ये भगवान में लगन लगी हुई थी, सांसारिक मोह माया से दूर थे। तो क्या है, अब बाटे रूप वृक्ष की छाया, क्या मुझे क्या है, अब ये छाया वृक्ष की छाया ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या है सिर्फ अवधू, अवधू रहियो आठ बाट, अवधू यानी मैं क्या है कि अवधू मतलब ये ठाठ बाट मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कौन कह रहे, गोरखनाथ कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खट भाषा पुराण च कुरान कथित मैया, खट भाषा पुराण कुरान च कथित मैया, खट भाषा पुराण है च कुरान कथित में, तो ये किसकी, चंद्र बरदाई की है। अब चंद्र बरदाई की आप पढ़ेंगे, चंद्र बरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, पृथ्वीराज के बारे में। पुराण च कुरान की, तो ऐसी कथा कौन सुनाते हैं, जो पुराणों की कथा है वो कौन सुनाते हैं, चंद्र बरदाई सुनाते भी पुराणों। अब पृथ्वीराज रासो तो एक ऐतिहासिक जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, तो इस पुराण च कुरान, ये पुराणों की कथा कौन सुनाते हैं, चंद्र बरदाई सुनाते हैं। 12 बरस लोकू कर जिए तेरे लो जिए से यार, और क्या इसमें कहा गया कि 12 बरस यानी जो 12 बरस, एक मिनट थोड़ा सा स्लिप हो गया, अब थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, कई बार हो जाता है। ये है 12 बरस लोग कुकर जिए आगे जिए सोशियर। तो इन पंक्तियों का अगर अर्थ देखा जाए तो ये है कि 12 बरस तक यानी 12 बरस तक कौन जीता, एक क्षत्रिय जीता है। ये उस समय की बात है, आजकल तो 12 वर्ष के क्षत्रिय नहीं बनते हैं, आजकल तो क्षत्रिय बनने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। लेकिन उसमें क्या है कि 12 बरस कौन क्षत्रिय जीता है, 13 जिए सियार, 12 बरस लोग कुकर नहीं, माफ कीजिए, तो 12 बरस लोग कुकर, कुकर मतलब कुत्ता। 12 वर्ष कितना कौन जीता है कुत्ता जीता है 12 वर्ष। और 13 वर्ष कौन जीता है, सियार, सियार नहीं जो कुत्ते की टाइप का होता है, ऐसा ही ये पशु होता है। तो 12 वर्ष कौन जीता है कुत्ता जीता है, 13 वर्ष कौन जीता है सियार, और 18 वर्ष कौन जीता है क्षत्रिय जीता है। 18 वर्ष कौन आगे जीने को, आगे जो जीवन होता है वो धिक्कार है। तो देखिए थोड़ी सी मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो आप ध्यान रखेंगे, ये तो इनकी अर्थ है। लेकिन देखो जाग जाओ, जगने क्या कह रहा है कि जाग जाओ, यहाँ आधी अधूरी पंक्ति थी लेकिन क्या है जाग जाओ, यानी हमें जागने की आवश्यकता है। तो कुत्ते और शियार की जिंदगी मत जियो, क्या है हमें 18 वर्ष यानी कि जाग जाओ, देश की सेवा करो, एक तरह से ये जगने के ऐसा कह रहे हैं। तो जाग जाओ, तो इसकी पंक्ति इसलिए अर्थ इसलिए याद करने की आवश्यकता है। अगर आपने ये अर्थ ले लिया तो आप इसे जगने का आराम से कर, जगने का मतलब जाग जाओ, हालांकि कवि का नाम है लेकिन मैं आपको इसके जाग जाओ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो कि 12 वर्ष तो कुकर जीता है, नहीं कुत्ता जीता है, 13 वर्ष शियार जीता है और 18 वर्ष कौन क्षत्रिय जीता है। तो जाग जाओ, तुम भोग विलासता या मोह माया में मत फंसो, अपने देश के लिए जियो, देश के लिए कुछ करो, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करो। तो ये ऐसा कौन कहते हैं, जगनिक। ठीक है, सुनी सेज डरावने लागे, बिरा अग्नि मोई डस डस जाए। सुनी सेज, देखो यहाँ आप मैं थोड़ी सा आपका समय लेना चाहूँगी क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूँ ऐसे इस प्रकार की पंक्ति ये नहीं, और भी कोई आ जाएंगे तो आप ठीक कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो ने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी है। पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुख ने, इस प्रकार ये इनकी क्या है रचनाएं हैं, पहेलियाँ और मुकरियाँ। तो ये पहेलियाँ और मुकरियाँ आ जाए, मुकरिया का मतलब ये होता है कि इससे मतलब कि उसका अर्थ कुछ होता है, लेकिन मुकरी मतलब कि सामने आपको शब्द कुछ दिखाई देंगे लेकिन उसका अर्थ कोई अन्य ही होगा। उसका क्या है, उन शब्दों का अर्थ से कोई लेना देना नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा।
ठीक है। तो ये मुकरियाँ, यानी अपनी बात से मुकर जाना, कहना कुछ चाहता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। तो अपनी बात से मुकरिया मतलब अपनी बात से मुकर जाना। तो यहाँ देखेंगे सुनी सेज डरावन लागे बिरा अग्नि मोहि डस डस जाए। तो यहाँ वैसे तो इन्होंने क्या सुनी सेज यानी कि जो प्रियतमा कह रही है प्रियतम से, मुझे क्या है सुनी सेज यानी जो सेज है यानी सोने जो बिस्तर है मुझे क्या है डस यानी विरह में मुझे डस डस जाता है, विरह में क्या मुझे डस डस जाता है और मुझे यहाँ इससे डर लगता है। तो इस सुनी सेज, सेज यहाँ से सेज को आप पकड़ेंगे। देखो भाई गरीब आदमी है वो तो बेचारा कहीं टूटी उटी खटिया में पड़ जाएगा, ठीक है, नीचे भी सो जाएगा। लेकिन ये सेज वगैरह के चोचले किसके होते हैं, अमीरों के होते हैं। तो यहाँ आप सेज से सोचोगे भाई जो क्या है जो महिलाएं फ्री होती हैं वही इस प्रकार, हालांकि इसका अगर अप्रत्यक्ष रूप से इससे भगवान से अर्थ लिया गया है, क्या आत्मा और परमात्मा से लिया गया है, लेकिन हम इसके अर्थ को इनके शब्दों को देखें तो शब्दों में यही है कि जो सेज वगैरह के जो चोचले होते हैं ये अमीरों के होते हैं। तो अमीर खुसरो एक नार पिया को भानी तनवार सगरो जो पानी, एक नार पिया को भानी तनवा को सगरो जो पानी। अब देखो नार वही आया है कि मैंने बताया था आपको कि पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो ने लिखी है और उनकी मुकरियों का अर्थ यानी जो शब्द कुछ होगा लेकिन उसका अर्थ कोई अन्य ही निकल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें एक नार पिया को बानी तनवा को सगरो जो पानी। तो देखो नार आया है तो वही नार, ये इस शब्द ज़्यादातर बिहारी के होते हैं या फिर अमीर खुसरो के होते हैं, ठीक है। एक नार पिया को भानी एक तनवा को सगरो जो पानी, तो ये अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज तो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, वही यहाँ आप जिसको वे सेज मुख पर डारे केस, भाई ये क्या है जो सोने के जो ज़्यादातर सोने वगैरह की ये प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो उस गोरी वैसे क्या मुख पर डाले केस। तो इस प्रकार की जो गोरी सोती हैं जो महिलाएं सोती हैं वो मुख पर डाले केस, इस प्रकार की जो क्रियाएं वही करती हैं जो अमीर घरों की महिलाएं होती हैं। तो ये अमीर खुसरो, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप इसको अन्यथा ना ले। मेरा मतलब सिर्फ आपको ये है कि आपको एक शब्द मिल जाए आप तुरंत उसे टिक कर दो और एक नंबर आपका मतलब खरा हो जाए। ये 2-3 भी पंक्तियां आ सकती हैं एग्जाम में, आपको पता है पूछी जाती है, ठीक है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुरा नयन बनाए बतिया, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुर ननाए बनाए बतिया। तो देखो बातें जो सिर्फ बातें कौन करते हैं, अमीर लोग करते हैं, लेकिन जो परिश्रम करने वाले होते हैं जो मेहनती लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, वो मेहनत भी करते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, दिन प्रतिदिन क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। लेकिन सिर्फ बातों से कमा कर, जैसे हमारे जहाँ नेता होते हैं वो सिर्फ बातों से नहीं, भाषण जैसे अभी चुनाव चले हुए हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं भाषण देकर भाई जीत जाएंगे, अच्छी खासी वोट बटोर लेंगे गरीबों के मजदूरों के और फिर क्या है 5 साल अच्छा राज करेंगे। तो हमारा जो अमीर है वो क्या बातों से ही कमा कर खा लेते हैं, ये नैना बतिया इन बातों से, बतिया से यहाँ बतिया पकड़ लेंगे अमीर खुसरो, ठीक है। बातों से बतिया कौन लगाते हैं, अमीर लोग लगाते हैं। देसिल बैन सब जन मिठा तेसल जब अवट्ठा, तो ये पंक्तियां हैं विद्यापति की, तो ठीक है। तो विद्यापति की ये पंक्तियां हैं। देश जिनके पास विद्या होती है, जिनके पास अच्छा ज्ञान होता है तो वो क्या मीठा मीठा बोलते हैं। भाई देखो जो जिसके पास विद्या वो उसके हर अर्थ क्या होगा, एक क्या है वो होगा आदर सत्कार वाला होगा। लेकिन जो होते हैं जिनके पास विद्या नहीं होती है तो उनको ये नहीं पता होता कि क्या है आदर सत्कार क्या होगा, कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या है विद्या के लिए, बात करने के लिए विद्या का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं तो ये इसलिए मीठा 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 कौन आदर सत्कार यानी मीठा मीठा कौन बोलते हैं, विद्यापति, यानी विद्यापति की पंक्ति है। तो मीठा मीठा बोलने के लिए किसकी जरूरत होती है, विद्या की, तो विद्यापति, ठीक है। बालचंद विजाऊ भाषा दुही नहीं लगे दूजन हासा। देखो बालचंद विजय भाषा नहीं दूजन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मीठा मीठा बोलते हैं वो विद्या यानी विद्या के धनी होते हैं, तो विद्यापति। तो यही दूजन यानी दूजन की, तो ये मैं बात करती हूँ दूजन, जो दुर्जन होते हैं बालचंद उनकी क्या है, उनको विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। जो दूजन होते हैं तो अभी मैंने बताया आपको दूजन यानी जो दुर्जन होते हैं यानी जिनके में क्या है, जिनकी बुरी संगति होती है, उनके पास क्या है विद्या यानी कि उनकी भाषा कैसी होती है,
उनकी भाषा विद्या, यानी उनकी जो विद्या प्राप्त नहीं उनकी भाषा दुर्जनों जैसी भाषा होती है। तो ठीक है, दुर्जनों की ऐसी भाषा होती है जिनके पास विद्या नहीं होती है। तो दुर्जनों के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी होता है, यानी विद्या का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे इसे आप याद कर लेंगे। हिंदू बोले दूरी निकारे, छोटू तुर्को भभकी मार। हिंदू बोले दूरी निकार, अब क्या हिंदू मुस्लिम के जो नारे लगाते हैं, हिंदू बोले दूरी निकार, छोटू तुर्क, अब क्या है, कुछ बोलते हैं कि हिंदू बड़ा है, मुस्लिम बड़ा है। तो वो क्या है, जैसे धार्मिक से धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कौन लड़ाई करता है? जिसके पास विद्या नहीं होती है। जिसके पास विद्या होती है वो क्या ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटू मतलब छोटी छोटी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, हिंदू बोले दूरी निकार, छोटू तुर्का भभकी मार, यानी छोटी छोटी बातें नहीं करते हैं जिनके पास विद्या होती है। गंगा जमुना मायरे नायरे डोमिपा, गंगा जमुना, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गंगा में डूबेगा डूबेगा, ऐसे कौन बोलते हैं? डोमिपा। ठीक है, डूबेगा डूबेगा गंगा में, डोमिपा। कड़वा बोलने बोलिश नारी नरपति, कड़वा बोलने बोलिश नारी क्या है? ये कड़वा बोलना बोलिश नारी, तो ये नारी से आप नरपति याद कर लेंगे। ठीक है, क्या अब थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देती हूँ, मुझे याद आ गई है। कड़वा बोलने बोलिश नारी, अब हमारी जो भारतीय नारी होती है ना, वो अपने पति को कड़वा नहीं बोलती है, यानी आदर सत्कार करती हैं। हमारी भारतीय नारी होती हैं वो अपने पति को क्या है, कड़वा नहीं बोलती। नारी देखो, यहाँ नारी आया यहाँ पति आया, तो हमारे भारतीय नारी है अपने पति को कड़वा नहीं बोलती हैं। बजिन घोर निशान चौहान, तो देखो चौहान, यह पृथ्वीराज चौहान से चौहान आया है, और पृथ्वीराज चौहान किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, सरस वसंत सब भली पावली, सरस वसंत समय भली पावली। अब सरस से वसंत सब भली पावली, अब क्या है, हर वसंत, जो विद्या के, जिनके पास विद्या होती है उनके लिए हर ऋतु क्या वसंत के समान होती है, यानी कि वो हर परिस्थिति में विद्या। अगर एक बात बताओ, अब आपके पास, आप शिक्षा किस लिए ले रहे हो? कि आप अपने समय को बदल सके। मान लिया आपके घर में जो भी उतार चढ़ाव है, सबके में होता है, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम इसलिए शिक्षा लेते हैं, हम इसलिए विद्या लेते हैं ताकि इन बुरी परिस्थितियों में हमें क्या है, मतलब अपना हर समय, हर बुरी परिस्थितियों में विद्या के द्वारा आप इस भवसागर से पार निकल सके, मतलब हर परिस्थिति से बाहर निकल सके। ठीक है, तो जिनके पास विद्या होती है उनका हर ऋतु वसंत के समान होते हैं। जो अच्छे पैसे वाले होते हैं तो उनके लिए, जैसे हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार की तरह छोटी छोटी समस्याएं उनकी ज़िंदगी में नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप इसी प्रकार निरंतर क्लास चाहते हैं और ट्रिक के द्वारा, मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक आपको कैसी लगी, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाना, क्योंकि इसी प्रकार की निरंतर क्लास आपको मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना और ऑल वाले बटन को दबाना ना भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैं यही कहती हूँ कि आप मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि एक तो हम आप विस्तार से करना चाहते नहीं, मैम हमें तो विस्तार से करवा दीजिए अपने हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा, या फिर आप प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आप जब इसे, आपके जो कमेंट आते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार देते हो तो आप